दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 8 गणित का ये हमारा पहला पेपर है। आपका जो एग्ज़ाम होगा 16 अप्रैल शनिवार को गणित का पेपर है। ध्यान से देख लेना, पूरा का पूरा सेम पेपर है, हल सहित है। इसको आप लास्ट तक देख लें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक हमारा व्लॉग चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ भी कुछ वीडियो आपको कक्षा 8 से संबंधित मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 और ये कक्षा 8 गणित का पेपर है। हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 अप्रैल 2022 शनिवार का ये पेपर है। लास्ट तक इसको आप ज़रूर देखें। अब देखो, जो आपका 16 अप्रैल को पेपर होगा उसके लिए आपको पेपर में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना, जो आपको कॉपी दी जाएगी उसी में आपको ये लिखना है। मैं बात कर रहा हूँ 16 अप्रैल वाले हमारे पहले पेपर की, जो आपका गणित का पेपर होगा। अब देखो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखो कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। आंतरिक खंड का मतलब हुआ कि जो हमारे अथवा में प्रश्न है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो एक साथ आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 बहुविकल्पिक प्रश्नों मतलब छोटे क्वेश्चन आएंगे ए ब श द वाले, और उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उनके अंक है वो सामने अंकित है। जैसे कि हमारा जो प्रश्न पत्र है, पेपर में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो चीज़ उसके सामने लिखी गई है। कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। तो आप हिंदी वाले पेपर को अच्छे से पढ़ लें। अब देखो, ये इसमें बताया गया है कि -9/5 का योज्य प्रतिलोम है। पहले आपको मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ए ऑप्शन है -5/9, ब ऑप्शन है 5/9, स ऑप्शन है 9/5, द ऑप्शन है 2/3। ठीक है, ये साथ में इंग्लिश में दिए गए हैं। उसके बाद है कि द्विपदी व्यंजक है p/4, m² + 2m + 5, 5 + 5p + 4 इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, घनाभ के किनारों की संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है? 8 होती है, 16 होती है, 12 होती है, 4 होती है। समांतर चतुर्भुज के असमकोण होते हैं तो कितने को देखो बराबर होते हैं, संपूरक होते हैं, समकोण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार का होगा कि n भुजा वाले समबाहु के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र है। तो 180 डिग्री n-2, 90 डिग्री n-2, n-2 180 डिग्री बटे n, 360/n। उसके बाद एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है 1/6, 1/2, 1/3 और 1। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो आपको संख्या दे रखी है मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन में आपको व्यक्त करना है। उसके बाद हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं साथियों कि मोहन के खेत में कुल
1275 वृक्ष हैं, इनमें से 36% वृक्ष फलदार हैं। खेत में फलदार वृक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद है कि x - 8 और 3y + 5 का गुणा कीजिए। निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो 50 डिग्री दे रखा है, 130 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। आलेख देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद अधिकतम विद्यार्थियों में कितने घंटों की पढ़ाई की? 5 या 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है। उसके बाद आप देखें कि मान ज्ञात करना आपको 3 की घात 2 × 3 की घात 3 और ये देखो इसका मान आपको ज्ञात करना है। फिर ऊर्ध्ववर्ती भाग्यम सूत्र का उपयोग कर गुणा कीजिए। संख्या आपको दी गई है। निम्नलिखित में से प्रश्नों की संख्या लुप्त स्टार या अक्ष का मान ज्ञात आपको करना है, तो इसको अच्छे से आपको कर लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करना आपको। तो a² - 49 b² x² + 5x + 6। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आकृति PQRS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y के मान ज्ञात आपको करना है। लंबाई सेंटीमीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेमी² है, उसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात आपको करना है। 5a - 7 5a - 7 99 का स्क्वायर। नेक्स्ट है कि निम्न प्रसारित चित्रों को मोड़कर पृष्ठों को मिलाकर बनने वाली ठोस आकृति का चित्र आपको बनाना है। तो ये देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहन चालक की गलती से कितने प्रतिशत दुर्घटनाएं होती है? यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए? ये चार्ट इसमें आपको बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण है कि भावना कार द्वारा जयपुर में जालोर तक जाना चाहती है। यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता हो तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलकर 6 घंटे में जयपुर से जालोर पहुंचती है, तो वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4 घंटे लगे? अथवा में प्रश्न है कि 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रामलाल के खेत में प्रत्येक भाग की माप मीटर में दी गई है, तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके खेत की जुताई कराने की कुल लागत आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक 11 सेमी × 4 सेमी के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अतिव्यापन का एक 4 सेमी ऊंचाई का बेलन बनाया गया, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक समचतुर्भुज बेस्ट की रचना कीजिए। BEST की रचना कीजिए। BE 4.5 सेंटीमीटर, AT 6 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण BS का माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB = BC = 4 सेमी है, AD = CD 6 सेमी है। त्रिभुज ABC 120 डिग्री हो। निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए।
हाँ, तो समय दे रखा है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। साधारण ब्याज दे रखा है 60 रुपये, 120, 180, 240, 300। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से 16 अप्रैल के लिए ये पूरा का पूरा पेपर था कक्षा 8 का। सभी सब्जेक्ट का आपको पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।